उस बीच बड़ी जानकारी सामने आई जहां एफसीपीसी की बैठक हुई है संपन्न। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एफसीपीसी की बैठक संपन्न हुई है। आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। एफसीपीसी की ये जो बैठक है वो पूरी हुई है, संपन्न हुई है। और पार्क कैफे के पास बनी है स्मृति वाटिका। शिमला नगर की नगर निगम की वित्त और अनुबंध समिति यानी कि एफसीपीसी की बैठक में शहर के विकास को लेकर के कई बड़े फैसलों पर लगी है मुहर। पार्क कैफे के समीप स्मृति वाटिका बनाने के प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। वहीं नया पेट्रोल पंप की स्थापना, नगर निगम की दुकानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस नीति तैयार करने की पहल शुरू हो गई। प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली में सुधार और शहर के कई ठिकाने कार्यों को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि इन फैसलों को शिमला के विकास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन फैसलों से शिमला का विकास होगा, राजस्व वृद्धि होगी और नागरिक सुविधाओं को नई गति मिलेगी। आज हमारी महीने में जो हमारी एफसी फाइनेंस की कमेटी की मीटिंग होती है, सभी मेंबर इसमें उपस्थित थे और कमिश्नर और सारे हमारे एचओडी जितने भी है सभी इसमें उपस्थित हुए, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हमारे एजेंडे में आए थे जिसको हम हाउस में लेके जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा एक जो पेट्रोल पंप हम लगा रहे हैं, पेट्रोल पंप के बारे में जो इसमें जो हमारा लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी के पास जिसको शिफ्ट करने की बात है, उसमें लगभग 18 लाख की लीज हमको वहाँ से मिलेगी इंडियन ऑयल से, और इसके साथ साथ उसको जो वो पंप लगाएंगे उसमें भी हमारी उसको भी नगर निगम ही बेचेगा, तो उसका बनाने का जो कार्य है वो इंडियन ऑयल करेगा। इसके साथ साथ एलईडी स्क्रीन है हमारे जो 1-2 स्क्रीन जैसे जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने की बात की। कह रहे कि हमारे पास 300 स्क्वायर फीट एरिया है, जबकि वो प्रैक्टिकली हमने 400 का दिया है, 400 स्क्वायर फीट। तो वो किराया कम करने की बात है, जिसको हमने कहा कि अगर आपको जितना हमने मेंशन किया 400 स्क्वायर फीट, उसी हिसाब से ही आपको किराया देना पड़ेगा और विद 10% वृद्धि के साथ। दूसरा मामला ये था। तीसरा मामला था हमारा जो हम एक पॉलिसी के तहत एक नगर निगम की हमारी जो दुकानें 1200 से 1300 दुकानें अपनी शॉप्स हैं, उसको लेकर के हमने एक चर्चा की कमेटी के सामने। एक मैंने प्रस्ताव रखा कि जितनी भी हमारी एमसी की शॉप्स है, चाहे वो पुराने पुश्तैनी लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, उनका पुश्तैनी का काम है यहाँ पे, एक दूसरा सबलेटिंग का काम जो आगे दुकानें जिन्हें दे रखी है, तीसरा जो टोटली वैसे बैठे हैं जो कब्जे पे। तो ये सारी चर्चा इस पॉलिसी के माध्यम से हमने की है कि हमको किस तरह से जो इनको वन टाइम सेटलमेंट करना है। तो इसके बारे में काफ़ी लंबी डिटेल्ड चर्चा हुई, जिसमें हमने सबने ये महसूस किया और सबने पाया कि हम अगली एफसीपीसी में इसको एक बार और लाएंगे। इसमें हरियाणा की पॉलिसी भी है, दूसरी 1-2 पॉलिसीज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि थोड़ा सा ये लीगल लॉ डिपार्टमेंट अभी हमने 3 लोगों की इसमें कमेटी जो हमारे ईपी ब्रांच है, लॉ ब्रांच है और अकाउंट्स ब्रांच है, उसको सभी को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि आप इस पर कितनी शॉप्स है, कौन कौन कैसे कैसे बैठा, क्योंकि लीगली जो है इन मैटर को पहले देखना भी है हमने, ताकि इस पॉलिसी को हम धरातल पे लाने से पहले अगली एफसीपीसी में इसको हम दोबारा से मिलाएंगे, ताकि उसको नेक्स्ट हाउस में चर्चा के लिए मिलाए। क्योंकि ये मेरे पास सभी व्यापारी लोग और व्यापार मंडल के लोग सभी लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनकी ये मांग है कि हमको वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत कर इसको हमको दे दिया जाए और लीज मनी हमारे से वन टाइम ली जाए, क्योंकि उनको भी कई तरह की समस्या उनको फेस करनी पड़ती है। जैसे लाइसेंस बनाना तो उनका लाइसेंस नहीं बनता, और जो ये सारे डिटेल में हमने इसमें काफ़ी चर्चा की है। तो जो 3 तरह के जो हमारे पॉइंट्स थे इसमें, लॉ डिपार्टमेंट, ईपी ब्रांच और एओ ब्रांच, तो वो सभी इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमको एफसीपीसी में फिर दोबारा से हम इसमें बैठेंगे और जो हरियाणा की पॉलिसी है और उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद हमने एक लॉ हमारे जो गेस्ट हाउसेस बनने हैं, एक गेस्ट हाउस बनना है केएनएच पे, जिसको लेकर के हमने नगर निगम का अपना गेस्ट हाउस हो। इसके साथ साथ नीचे ही टिम्बर हाउस के साथ जगह है हमारी, जिसमें सूद सभा की तरफ से हमको एक ऑफर आया है। वो चाहते हैं कि हम सराएं
नगर निगम के साथ मिलकर बैठकर बनाए। अब फाइनेंशियली वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एक जो ऊपर का केएनएच की जगह है वहाँ हमारा नक्शा पास है, उसको हम एमसी नगर निगम को अपनी शिमला नगर निगम को अपना क्लब हो, तो इस तरह उसको भी हमने लेकर 2 इश्यूज ये भी आए थे जिसको हमने चर्चा की है। तीसरा रहा जो छोटा शिमला में हमारी पार्किंग बन रही है, पार्किंग और कम्युनिटी सेंटर बनना है, उसमें जो हमारी 2-3 दुकानें हैं उसमें एक दुकान के लिए हमने एक आदमी को राजी किया उसको खाली करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर और दूसरी चीज़ें लगी है, उसको उस दुकान में शिफ्ट करेंगे ताकि वो उसमें कोई अड़चन ना पड़े। साथ के साथ हमारा एक पार्क कैफे के पास एक मैंने एक ये भी कमेटी के सामने रखा एक प्रस्ताव कि वीर भूमि वाटिका हम चाहते हैं कि मैं इसे हिमाचल प्रदेश वीरों की धरती है, इसको वीर भूमि भी कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र के विजेता है, पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ जी को स्वर्गीय शहीद सोमनाथ जी को मिला है, और विक्रम बत्रा और जो हिमाचल का नाम जिन्होंने देश में और पूरा रोशन किया, उन सभी के वीर भूमि वाटिका पार्क कैफे के पास लगाने का भी मेरा एक प्रस्ताव मैंने कमेटी के सामने रखा है, जिससे जितने भी हमारे वीर सपूत हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी के नाम उसमें होने चाहिए। और ऐसा एक मेरा प्रस्ताव मैंने लगाया अपनी उससे, तो जिसमें कमेटी ने सभी ने इसको समर्थन करके हम हाउस के लिए ले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे जो साथ में हमारे 2-3 जो बाकी एस्टिमेट्स थे हमारे जो बनने हैं, उन कार्यों को लेकर भी हमने काफ़ी चर्चा की है कम्प्लीटली, और जो मेन जो मुद्दे थे मैंने आपसे डिस्कस किया। और साथ के साथ जो आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे शिमला में काफ़ी कुछ नया होगा। बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स का एक पोर्टल बन रहा है यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से, मैंने वो भी चर्चा हुई हमारी इसमें, क्योंकि बिल जारी ना होना उसका एक प्रॉपर्टी टैक्स